हेलो एवरीवन। तो शक्ति सीरीज़ का ये पहला वीडियो रहेगा। जो लोग चैनल पे नहीं हैं उनको बता देते हैं कि शक्ति में क्या है, प्रीवियस ईयर का जेपीएससी का एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब बाकी चचा लोग जैसे करते हैं कि आते हैं, क्वेश्चन बताए, आंसर बताए और निकल लिए। ठीक है। बहुत लोग तो खैर ऐसा भी करते हैं कि कोई किताबें उठाएंगे और उसी से पूरा बता देंगे, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम सिर्फ आपको क्वेश्चन और आंसर नहीं बताएंगे, उसमें कुछ एक्स्ट्रा बात भी जानने के लिए होता है, क्योंकि एग्जाम के लिए समय है आपके पास कम। ठीक है। तो ट्रेडिशनल तरीका से पढ़ाई कीजिएगा तो चले जाइएगा, ठीक है, चांद में। इसीलिए वैसा काम नहीं करना है आपको। आपको ध्यान देना है कि जो भी लिमिटेड क्वेश्चन भी अगर आप कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन से अगर 2 बात 3 बात 4 बात सीखने लायक है तो वो सारा आपको सीखना चाहिए, और वो सब हम आपको सिखाने का कोशिश करेंगे। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी कि जेपीएससी का सिर्फ सिविल सर्विसेज वाले एग्जाम का पेपर हम नहीं लाए हैं इसमें। ठीक है। सब्जेक्ट वाइज हम बात करेंगे सिर्फ सिविल सर्विसेज के साथ साथ नॉन सिविल सर्विसेज का भी जो एग्जाम्स जेपीएससी ही लेता है, जैसे एई का पेपर जेपीएससी लिया, जियोलॉजिस्ट का लिया, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का लिया, फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिया। इस तरह से बहुत सारा अलग अलग एग्जाम है। ठीक है। सारे एग्जाम जब करवाया जेपीएससी ही है, सेम आयोग करवाया है, तो क्यों ना हम वैसे क्वेश्चंस को भी डील करने का कोशिश करें। ठीक है। उससे हमको एक बहुत बड़ा सेट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। क्योंकि घटना चक्र आप कीजिएगा तो आपको दूसरे आयोगों के बारे में ज्यादा पता चलेगा। जेपीएससी का क्योंकि एग्जाम बहुत बार हुआ ही नहीं है सिविल वाला, तो बहुत ज्यादा उसमें से निकल के नहीं आता है जानकारी। तो हमको दूसरे एग्जाम की तरफ भी थोड़ा सा देखना चाहिए। ठीक है। तो वो हम करने का कोशिश करेंगे। इसमें आपको क्वेश्चंस, आंसर्स, एक्सप्लेनेशंस और थोड़ा बहुत एलिमिनेशन टेक्निक्स भी मिलेगा। इससे आप आयोग के माइंडसेट को भी समझने का कोशिश कीजिएगा कि भाई वहां पे जो लोग बैठा हुआ है, जो प्रोफेसर लोग है वहां पे, वो किस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा है। ठीक है। क्वेश्चन फ्रेम करने का उसका क्या तरीका है, कितने डेप्थ में वो जाता है। जिस भी सब्जेक्ट का हम डील करेंगे उस सब्जेक्ट में आपको कितना अंदर तक घुस के पढ़ाई करना है। ठीक है। क्योंकि हवा बनाने वाला भी बहुत हवा बनाएगा, अभी कोचिंग वोचिंग वाला चारों तरफ आ जाएगा कि भाई अब तो यूपीएससी लेवल का सवाल आएगा। ये सबसे बड़ा हवा होता है। ठीक है। सबसे बड़ा डराने का एक टैक्टिक्स होता है कि अब तो यूपीएससी टाइप का डेप्थ में आएगा। ठीक है। तो आप खुद देख लीजिए कि जेपीएससी अपने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में कितना डेप्थ में जा रहा है, नहीं जा रहा है। आपको लगता है कि हाँ वो यूपीएससी लेवल का डेप्थ है, आपकी मर्जी है। ठीक है। आपका असेसमेंट है। लेकिन वही बात है कि आज से 4 साल 5 साल पहले जो लोग यूपीएससी दिया होगा शायद वो लोग को लग सकता है, लेकिन हमको तो नहीं लगा था। तो खैर पूरा आप देखिए। ठीक है। और जानने का प्रयास कीजिए कि किस तरह के सवाल आते हैं। उसके हिसाब से हम आपको कुछ एक्स्ट्रा बात भी बताएंगे, उसको अपने नोट्स कॉपी में जरूर लिखिएगा, क्योंकि रिपीटेशन का भी चांसेस रहेगा थोड़ा बहुत। ठीक है। हो सकता है किसी ऑप्शन से या किसी एक्स्ट्रा फैक्ट से आपसे दोबारा से या सेम पैटर्न में सवाल पूछे। इस वीडियो में हम कवर कर रहे होंगे आईसीटी को। ठीक है। आईसीटी, इसको प्यार से बहुत लोग कंप्यूटर भी बोलते हैं, हालांकि ये कंप्यूटर से थोड़ा अलग है, लेकिन रफली आप मान सकते हैं कि चलिए कंप्यूटर इसको बोल दें। ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे इस वीडियो में डील करने वाले हैं। ठीक है। तो हम कौन, मेरा नाम है ऋषिकेश कुमार। ठीक। और इस तरह के दूसरे वीडियोस को पाने के लिए आप एग्जाम क्लस्टर झारखंड एग्जाम्स, ये जो यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे बहुत सारा छोटा छोटा अपडेट्स और यूजफुल कंटेंट आपको मिलते रहेगा, तो उसको भी आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो लेक्चर अभी चल रहा है इसका पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे एग्जाम क्लस्टर ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है। उस ऐप में आप जाएंगे तो आपको एक सेक्शन खुलना होगा वहां पे फ्री कोर्सेज का। ठीक है। फ्री कोर्सेज, ये फ्री कोर्सेज वाला सेक्शन जब आप खोलेंगे तो वहां पे आपको शक्ति सीरीज वहां पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। शक्ति नाम आपको याद रखना है। ठीक है। तो ये सीरीज में आप जाइएगा, वहां पे आपको सारा सिलसिलेवार ढंग से सब्जेक्ट वाइज जो हम पीडीएफ करवा रहे हैं वो सारा पीडीएफ आपको वहां पे मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना बाबू, एक्सप्लेनेशन जो हम कर रहे हैं ना यहाँ पे, जो हम आपको समझाएंगे ना, ये सब चीज वहां पे नहीं मिलेगा। वहां पे केवल मिलेगा आपको सवाल। तो एग्जाम से पहले क्विक रेफरेंस के लिए वो अच्छा रहता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन तो बाबू इसी वीडियो में मिलेगा। इसीलिए इस वीडियो को अच्छे से देखना, भले 1.5 गुने की रफ्तार पे देखो, उससे हमको समस्या नहीं है, लेकिन ये वीडियो आपको देखना पड़ेगा। एग्जाम में आपको बहुत सारा यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज निकल के मिलेगा। समझ गए बात को? चलिए। और अगर टेस्ट सीरीज लेने का सोच रहे हैं तो जेपीएससी पीटी GS1 का टेस्ट सीरीज है। ठीक है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे ये ऑलरेडी रखा गया है, लेकिन इतना प्राइस भी आपको पे करने का जरूरत नहीं है। जब प्राइस खरीदने के लिए जाएंगे तो OFFICER ये वाला कूपन कोड वहां पे लगा दीजिएगा, प्राइस और ज्यादा गिर जाएगा। ठीक है। तो बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे आपको टोटल 10 प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा, केवल GS1 का, यानी इंडिया GS वाला जो पेपर है उसका आपको वहां पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। इंग्लिश में भी मिलेगा बाबू, हिंदी में भी मिलेगा, एक्सप्लेनेशन वगैरह हर कुछ, सॉल्यूशन सब कुछ वहां पे रहेगा उसी टेस्ट में। ठीक है। और पहला टेस्ट है इसमें फ्री, तो ये फ्री टेस्ट को जरूर मार लीजिएगा। अगर ये फ्री टेस्ट लगाने के बाद आपको लगता है कि हाँ वर्थ इट है, तभी लीजिएगा। ठीक है। तो एक बार जाइए, लगा के देखिए, बहुत सारे दूसरे लोग भी दिए होंगे, तो थोड़ा सा आपको अपना वहाँ पे लेवल भी फील हो जाएगा कि इंडिया GS वाले पेपर में आप किस लेवल पे हैं।
कोई भी डाउट है टेस्ट सीरीज से रिगार्डिंग तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं कीजिएगा, कॉलिंग का नंबर नहीं है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज और कोर्स वाला बात चीज कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो व्हाट्सएप नंबर चलाता है वो 10th क्लास का बच्चा है, उसको ज्यादा जानकारी नहीं है एग्जाम का, उसको सिर्फ टेक्निकल डाउट के लिए रखें। तो कोई भी टेक्निकल डाउट है, कैसे लेना है, कहाँ से लेना है, टेस्ट सीरीज में क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सब यहाँ पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। बाकी हम मेरे से कोई भी बातचीत करना है यूट्यूब कमेंट सेक्शन में कीजिए, हम कोशिश करेंगे रिप्लाई करने का, ठीक है। लंबा चौड़ा बातचीत हो गया। पीडीएफ कहाँ से मिलेगा हम दोबारा बता दिए हैं कि फ्री कोर्सेज वाले सेक्शन में जाना है एग्जाम क्लस्टर ऐप में, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ अपलोडेड मिलेगा शक्ति सीरीज के नाम से, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं जियोलॉजिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम से कुछ सवाल है, उस सवाल को हम लोग यहाँ पे डील करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला सवाल यहाँ पे क्या है कि इसमें से कौन जो है सो ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल डिवाइस के लिए। कीवर्ड यहाँ पे क्या है, एक कीवर्ड आया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है आपका मोबाइल के लिए होना चाहिए। तो आपका फर्ज क्या बनेगा, थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे, उसका एग्जाम्पल्स को देखेंगे और मोबाइल वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल को भी देखेंगे, ठीक है। तो आंसर इसका बहुत ही सिंपल, आप सबके मोबाइल में लोडेड होगा ही, एंड्रॉइड इसका आंसर हो जाएगा। जिस समय ये पेपरवा हुआ था उस समय बहुत तगड़ा तोप टाइप का सवाल माना जाता था, लेकिन अब ये सब हलवा सवाल है, ठीक है। एसएससी वगैरह में भी अब ये सब सवाल देने से थोड़ा हम लोग शर्माता है। तो एंड्रॉइड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एंड्रॉइड किसके द्वारा डेवलप किया गया है, गूगल द्वारा डेवलप किया गया है। गूगल का ये ओपन सोर्स प्रोग्राम है जिसके अंदर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को ये लोग डेवलप किए थे, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, TIR, इस तरीका का इस्तेमाल करके लाइट के थ्रू कम्युनिकेशन का तरीका होता है, ठीक है। यानी इस तरह का एक फाइबर नेटवर्क होता है, इसके अंदर लाइट ऐसे 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 इंटरनल रिफ्लेक्ट कर करके दूर दूर तक जाता है। इसी ऑप्टिकल फाइबर केबल को अंडर सी केबल के तौर पे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के बीच में बिछाया जाता है, जैसे कि मान लीजिए ये अफ्रीका हो गया और ये एशिया हो गया। तो इसके बीच में जब कम्युनिकेशन करना है तो समुद्र के अंदर से इसी ऑप्टिकल फाइबर को बिछा दिया जाएगा और यहाँ से यहाँ कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। लाइनक्स क्या है, लिनक्स भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, लेकिन ये कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोबाइल में भी हालांकि इसका इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन आमतौर पे इसको कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है। लिनक्स क्या है आपका, ओपन सोर्स भी है। ये सबको नोट्स में लिखो बाबू, प्रवचन जैसे सुनने से नहीं चलेगा। इसको ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है। इसका अलग अलग फ्लेवर्स आता है, ठीक है। क्या आता है, फ्लेवर्स, ठीक है। जैसे कि आप सब लोग शायद सुने होंगे उबुंटू, आजकल लैपटॉप वगैरह में देता है उबुंटू। उबुंटू क्या है, एक तरह का लिनक्स ही है। उसी तरह से हैकर लोग को पता होगा काली लिनक्स के बारे में। तो ये अलग अलग लिनक्स का फ्लेवर्स है, अलग अलग स्पेशलाइज तरीका के लिए। लिनक्स का एक सबसे महत्वपूर्ण सरकारी एग्जाम्पल क्या है लिनक्स का, ये लिखो, ये आने लायक चांस है, BOSS, ठीक है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस। ये प्रोजेक्ट हालांकि अब पता नहीं इसका क्या हुआ, लेकिन सरकार जो है अपना एक लिनक्स का फ्लेवर डेवलप किया था BOSS के नाम से, बॉस, ठीक है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस। इसको भी अपने नोट्स में डालिएगा। साथ में विंडोज XP, ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है। सबके कंप्यूटर में पुराने जमाने में ये हुआ करता था। XP के बाद जो है सो क्या आया, विंडोज विस्टा, विस्टा के बाद आया 7, 7 के बाद आया 8, 8 के बाद आया 8.1 और 8.1 के बाद सीधा 10 आ गया। 10 के बाद अभी क्या चल रहा है, 11। तो ये लेटेस्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 11। तो विंडोज 11 यदि आपसे एग्जाम में पूछ दिया तो आप क्या बोलेंगे, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसके द्वारा बनाया गया है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, ठीक है। तो ये सब बहुत सारा एक्स्ट्रा बात मिला, सबको अपने नोट्स में डालिएगा। जो जो बात आपको नहीं पता होगा शॉर्ट में अपनी भाषा में जरूर लिख लीजिएगा, ठीक। चलिए अब सिविल सर्विसेज 2011 का जो पेपर था चौथा, उससे कुछ सवाल हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक। पूछ क्या रहा है कि आईसी चिप्स जो है कंप्यूटर में वो मेनली किस पदार्थ से बना होता है, आईसी, ठीक है। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। आईसी का फुल फॉर्म हो गया इंटीग्रेटेड सर्किट। यदि आपके नोट्स में नहीं है कृपया इसको डाल लेंगे, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो सिलिकॉन का बना हुआ होता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर जो है इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर बेसिकली सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है, सेमीकंडक्टर, ठीक। और सेमीकंडक्टर सिलिकॉन से बना जाता है, ठीक है। तो सिलिकॉन इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन यहीं पे नहीं रुक जाना है, ठीक है, यहीं पे नहीं रुक जाना है। थोड़ा सा आप ये देखेंगे, अलग अलग कंप्यूटर का जनरेशन हम आपके लिए लिख लिए। यदि आपके पास नोट्स में ऑलरेडी ये नहीं है तो इसको लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने का संभावना है, बहुत हाई चांस है कि यहाँ से रिपीट मारेगा, ठीक है। तो पहला जनरेशन जो 1940s में था 1950s तक रहा, उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। दूसरा जनरेशन में ट्रांजिस्टर का, तीसरा में इंटीग्रेटेड सर्किट जो ऊपर सवाल में आया, चौथे में आपका इस्तेमाल किया गया माइक्रो प्रोसेसर का, ठीक है। किसका, माइक्रो प्रोसेसर का, ठीक है, जो आपके सीपीयू में लगा रहता है उसको माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। और पांचवें जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड,
बिग डेटा, ये सब का इस्तेमाल होने लगा। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। बहुत हाई चांस है कि यहाँ से कोई सवाल रिपीट जरूर मारेगा। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि देखिए सिविल सर्विसेज में ही रिपीट मारे, आगे आपको बहुत एग्जाम्स हो सकता है देना पड़ेगा, तो किसी भी चीज़ को पढ़िए तो थोड़ा अच्छे से पढ़िए। ठीक है, अगला आता क्या है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, इसका 2018 में एग्जाम हुआ था पीटी, उससे कुछ सवाल देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें पूछ रहा है कि रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, कीवर्ड क्या है आपका, रीड ओनली और मेमोरी। स्टोरेज डिवाइस, इसमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है जो रीड ओनली है। ठीक है, अब ये सब सवाल भी थोड़ा बचकाना टाइप का ही हो गया है, लेकिन उस समय ये सब बड़ा होता होगा। तो हार्ड डिस्क क्या होता है, हार्ड डिस्क में आप रीड भी कर सकते हैं, यानी कि आप उसमें से जो फाइल है उसको कहीं और कॉपी भी कर सकते हैं, और राइट भी कर सकते हैं, यानी उस फाइल को आप कट भी कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। तो हार्ड डिस्क इसका आंसर नहीं होगा, इसमें रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क जो है सो एक तरह समझ लीजिए, पुराना जमाना में जो बूढ़ा लोग होगा आपके आसपास में, जो थोड़ा कंप्यूटर सेवी होगा, उन लोग से पूछेंगे तो फ्लॉपी डिस्क होता था छोटा छोटा। आज जैसे पेन ड्राइव होता है, उस एक जमाने में फ्लॉपी डिस्क हुआ करता था। फ्लॉपी डिस्क को रफली आप पेन ड्राइव के बराबर ही मानिए, तो दोनों में आप रीड राइट दोनों कर सकते हैं। तो ना पेन ड्राइव ना फ्लॉपी डिस्क, दोनों ही आंसर नहीं होगा। सीडी रोम, नाम में ही रोम लगा हुआ है, रोम का फुल फॉर्म क्या है कोई बच्चा भी बता देगा, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो रीड ओनली मेमोरी स्टोरेज डिवाइस सीडी रोम होगा, सीडी रोम इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहानी खत्म। चलिए अब आते हैं असिस्टेंट इंजीनियर का भी जो रिसेंट वाला पेपर है। रिसेंट का मतलब है वही 2-3 साल पहले जो पेपर हुआ था। तो इसमें देखिए सवाल क्या पूछ रहा है, इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल होता है क्रिएट करने में, एडिट करने में और प्रिंट करने में किसी भी डॉक्यूमेंट को। ऐसा सेम सवाल जेएसएससी के भी किसी पेपर में रिपीट मारा था। ठीक है, तो इसमें देखिए कीवर्ड्स क्या क्या है, क्रिएट भी करना है, एडिट भी आप कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर का एग्जाम्पल आपका क्या रहेगा, MS वर्ड, ये एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ आपका गूगल डॉक्स। ठीक है, गूगल डॉक्स ये भी आप लिखेंगे, तो इसको भी आपको लिखना है। ठीक है, तो वर्ड प्रोसेसर इसका एग्जांपल हो जाएगा। इसमें आप क्रिएट भी करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को, एडिट भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। पीडीएफ क्या होता है, पीडीएफ का फुल फॉर्म हो गया पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, आप सब लोग पीडीएफ आई एम श्योर जानते ही होंगे क्या है। ठीक है, जो भी तैयारी करता है पीडीएफ कलेक्टर तो बन ही जाता है, डिप्टी कलेक्टर बने या ना बने। तो पीडीएफ जो है सो आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, वैसे इस लेक्चर का पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, एग्जाम क्लस्टर ऐप में, फ्री कोर्सेस में चले जाइएगा, शक्ति सीरीज का सारा पीडीएफ वहां पे अपलोडेड हो जाएगा। ठीक है, जावा क्या है, जावा आपका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, इसका कंपनी क्या होगा, ओरेकल, ओरेकल कंपनी का जावा है। ठीक है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें प्रोग्रामिंग किया जाता है। ठीक, लिनक्स क्या है, अभी ऊपर ही बात हुआ था इस पे, ऑपरेटिंग सिस्टम है ओपन सोर्स। लिनक्स के क्रिएटर का नाम भी याद रखिएगा, लिनस टोरवाल्ड्स। ठीक है, लाइनस लिनक्स दोनों को आप रिलेट करेंगे, एक ही जैसा देखने में लगता है। ठीक है, तो लाइनस आपको याद रखना है, लाइनस हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछते। ठीक है, अच्छा पीडीएफ के बारे में अभी एक और चीज आपको जानना होगा, क्योंकि इसके जो क्रिएटर हैं पीडीएफ के, अभी हाल ही में उनका देहांत हुआ है। ठीक है, तो ये सवाल आपसे शायद बन सकता है कि पीडीएफ जो है उसका शुरुआत कौन कंपनी बनाया था, पीडीएफ को एडोबी कंपनी बनाया था। ठीक है, एडोबी। ठीक है, एडोबी कंपनी जिसका पीडीएफ रीडर है सबसे पॉपुलर, सबसे फेमस, क्योंकि पीडीएफ को इन लोगों ने ही बनाया था। इसको कैमलॉट प्रोजेक्ट, द कैमलॉट प्रोजेक्ट, इसके थ्रू बनाया गया था। ठीक है, इसको इनिशिएट किसने किया था, एडोबी के ही को फाउंडर जॉन वैरनॉक ने। ठीक है, जॉन वैरनॉक, ये नाम आपको याद रखना है, ये पीडीएफ के क्रिएटर माने जाते हैं, मतलब उस टीम को इन्होंने हेड किया था। ये एडोबी के को फाउंडर रह चुके हैं, इनका हाल ही में देहांत हुआ है, तो ये सवाल आपका बन सकता है यहाँ से। ठीक, चलिए अगला सवाल क्या है, बूट स्ट्रैपिंग का मतलब क्या है। ठीक है, शार्क टैंक वाला बूट स्ट्रैप का यहाँ बात नहीं हो रहा है, यहाँ दूसरा है। ठीक है, कंप्यूटर के टर्म्स में बूट स्ट्रैपिंग का अर्थ क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अ लैंग्वेज दैट कंपाइल्स इटसेल्फ। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होगा कि एक लैंग्वेज है, मान लीजिए सी है, सी लैंग्वेज का एक कंपाइलर होता है जीसीसी। ठीक है, ये सी लैंग्वेज का एक कंपाइलर होता है, तो ये जीसीसी भी अगर हम सी में ही बनाएंगे, यानी कि ये कंपाइलर अपने आप में एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए भी अगर हम सेम सी लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करेंगे इस कंपाइलर को बनाने के लिए, तब हम उसको क्या बोलेंगे, बूट स्ट्रैपिंग। ठीक है, रफली इसका यही मतलब है। बाकी जो इसका फॉर्मेलिटी वाला डेफिनेशन है वो हम यहाँ पे लिख दिए हैं लाल रंग से, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ कंपाइलर फॉर अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजिंग द लैंग्वेज इटसेल्फ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, एक भाषा जो स्वयं को कंपाइल करती हो। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, बूट स्ट्रैपिंग। चलिए
अगला सवाल क्या है, एक पेंटाबाइट के बारे में पूछ रहा है कि एक पीबी जो है वो कितना टीबी के बराबर होता है। तो एक पीबी जो है, एक पीबी 1024 टेराबाइट के टीबी के बराबर होता है रफली, ठीक है। तो यहाँ पे 1024 से सबसे नियरेस्ट आपका क्या है, 1000 है, ठीक है। तो 1000, क्योंकि एग्जाम में जब आप जेपीएससी का क्वेश्चन को बनाइएगा तो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को टिक करना होता है। थेथरोलॉजी वहां पे नहीं करना है कि भाई 1024 तो नहीं था, नन ऑफ दिस मार्क के आ जाते हैं, ऐसे नहीं। 1000 है, इसके सबसे आसपास में आ रहा है, तो इसको एग्जाम में आपको मार्क करके आना चाहिए था, ठीक है। वैसे ये वाला जो पूरा चार्ट है ना आपका, टीबी, पीबी, जीबी, एमबी, केबी, ये पूरा आपको याद होना चाहिए, ठीक है, बाय हार्ट होना चाहिए। देखिए इससे सवाल बनता है, ठीक है। अब जो लेटेस्ट सिविल सर्विसेज हुआ था जो 2021 वाला, उसका कुछ क्वेश्चन आ रहा है, उसको भी देख के जज कीजिए कि क्वेश्चन किस लेवल का है, ठीक। तो बेसिक यूनिट पूछ रहा है आपका क्वांटम इंफॉर्मेशन का, क्वांटम, ठीक है, नाम में भी क्यू है। तो आप इस तरह का ट्रिक होता है कि अगर आपको आंसर नहीं मालूम है तो क्वेश्चन में आपको क्यू दिख रहा है तो ऑप्शन में भी कहीं पे क्यू खोजिए, तो यहाँ पे आपको क्यू देखने के लिए मिल रहा है, तो आंसर यही क्यूबिट हो जाएगा, ठीक है। क्यूबिट का एक्सपेंशन क्या होता है, क्वांटम बिट। क्वांटम बिट क्या होगा कि 0 और 1 वो साइमल्टेनियसली एक साथ हो सकता है, ठीक है। अब ये कैसे होता है, वो हाइजेनबर्ग का जो सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे उसके हिसाब से होता है, डिटेल में हम नहीं यहाँ पे बताएंगे क्योंकि ये केमिस्ट्री या फिजिक्स का क्लास नहीं है, ठीक है। बिट का फुल फॉर्म क्या होगा, बाइनरी डिजिट, यानी कि आइदर 0 या 1, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं होगा, या तो 0 या तो 1, इसको कहते हैं हम बिट। बाइट क्या होगा, बाइट, तो बाइट आपका होगा 8 बिट बराबर 1 बाइट हो जाता है। और गीगा बिट क्या होता है, 1 बिलियन बिट्स, 1 बिलियन बिट को हम क्या कहते हैं, गीगा बिट कहते हैं, ठीक। तो इतना सारा चीज हम आपको बताए इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक। अच्छा, क्लाउड कंप्यूटिंग एक फेवरेट टॉपिक है, तो इसको आप बढ़िया से और डिटेल में पढ़िएगा, जितना यहाँ पे है उससे ज्यादा भी थोड़ा अंदर जाएंगे। तो पूछ क्या रहा है, ये तो वैसे सिंपल सा सवाल है कि क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज डज नॉट इंक्लूड व्हाट, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, या अलॉटमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसमें क्या इंक्लूड नहीं कर रहा है, नॉट जब आपसे पूछ रहा है, अगर मान लीजिए इसका आंसर आपको आता है तब ठीक बात है, लेकिन अगर नहीं आता है ऐसे क्वेश्चन का जवाब, तो आप देखिए एग्जाम में आपको ऑप्शन तो मार्क करना ही करना है क्योंकि निगेटिव है नहीं, तो आपको अटेम्प्ट तो लेना ही लेना है। तो आप देखिए कि ऑड वन आउट निकालिए, जैसे इसमें आपको क्या दिख रहा है, एज अ सर्विस, एज अ सर्विस, एज अ सर्विस, तीनों में एज अ सर्विस आ रहा है, लेकिन ये तो कुछ अलग है, अतरंगी टाइप का बात कर रहे हैं, सर्विस सर्विस का बात नहीं हो रहा है, यहाँ अलॉटमेंट का बात हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ये आपको एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस से रिलेटेड चीज दिख रहा है, तो ये ऑड वन आउट हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप पकड़ सकते थे एग्जाम में, वैसे इसका सही आंसर भी यही है। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बात हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे, पहले ये वाला क्वेश्चन भी देखिए कि कौन से फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल होता है, यानी इंफॉर्मेशन के किस फॉर्म का इस्तेमाल होगा जब सिग्नल, यानी कि फैक्स जब आप भेजेंगे, ठीक है, फैक्स भेजते वक्त और ईमेल भेजते वक्त किस तरह के इंफॉर्मेशन सिग्नल का प्रयोग होता है, क्या एनालॉग सिग्नल का प्रयोग होता है। तो चलिए फैक्स के समय में तो हम मान सकते हैं कि एनालॉग का, लेकिन ईमेल तो प्योरली डिजिटल होता है, तो ये नहीं होगा, डिजिटल नहीं होगा क्योंकि फैक्स भी भेज रहे हैं, तो दोनों का कंबाइन होगा, एनालॉग एंड डिजिटल बोथ। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जब पुराने जमाने में जब हम लोग फैक्स भेजा करते थे तो उस समय एनालॉग सिग्नल का प्रयोग किया जाता था जो कि कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, और डिजिटल सिग्नल का इस्तेमाल होता है ईमेल भेजने के लिए, ठीक है, यानी कि ये वाला 01 वाला, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल होता है ईमेल भेजने के लिए, ठीक। तो इसका आंसर बोथ हो जाएगा। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी निकल के आए जो आपको देखना है, क्या क्या देखना है आपको, ईमेल के बारे में थोड़ा बेसिक्स और आप पढ़ेंगे, डेप्थ में जाकर के ईमेल को पढ़िएगा, ठीक है। उसके साथ में यहाँ पे हम लिख दिए हैं कुछ एग्जांपल्स, IaaS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ठीक है, इसका कुछ हम एग्जांपल्स आपके लिए यहाँ पे डाले हैं, ये आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, बहुत हाई चांस है कि इसका रिपीटिशन यहाँ से मारेगा, ठीक है। PaaS यानी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इसका एग्जांपल्स हम यहाँ पे डाले हैं। अब बेवकूफों की तरह ऊपर और नीचे देखेंगे आप, यहाँ पे देखेंगे कि अरे सर यहाँ भी माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर है और यहाँ पे भी माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर है, यानी कि दोनों एक के चीज का लिख गए ऊपर नीचे, तो हम बोलेंगे अरे बेवकूफ पूरा देखना भाई, माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर ऐप सर्विस है, ठीक है, ये ऐप सर्विस है, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा काम जो आपको करना पड़ता था वो भी आपको एक एज अ सर्विस में ये डाल देता है। तो ये सिर्फ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं देता, उसके साथ पूरा एक प्लेटफॉर्म देता है ऐप को डिप्लॉय करने के लिए, ठीक है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है GCP, और यहाँ पे क्या है, गूगल ऐप इंजन है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों को याद रखिएगा। और फाइनली SaaS सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, इंडिया में सबसे ज्यादा, मतलब अभी हम लोग इस पे ही आए हैं, ये दोनों चीज में अभी हम लोग अच्छे डेवलप नहीं किए हैं,
मेंस में आप इसको एज आंसर राइटिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें आपको सैस में क्या क्या मिलेगा, गूगल वर्कस्पेस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, सेल्सफोर्स, ड्रॉपबॉक्स, स्लैक और इवन जूम, जिसका इस्तेमाल आई एम श्योर आप सब लोग एक ना एक बार जरूर किए होंगे। जूम भी किस में आता है, सैस में आता है। तो ये सब एग्जाम्पल आपको बाय हार्ट होना चाहिए, एग्जाम में बहुत हाई चांस है कि यहाँ से सवाल गिरेगा। अगला आते हैं कंबाइंड असिस्टेंट इंजीनियर 2013 का पेपर है। इसमें बहुत ही सिंपल सा सवाल आपसे पूछा गया था, क्योंकि पुराने जमाने में ये सब बहुत तोप सवाल माना जाता था। HTTPS का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, तो आप उसमें से पूछ रहा है कि इसमें S का मतलब क्या होता है। तो HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, S का मतलब क्या होगा, सिक्योर। तो HTTPS का फुल फॉर्म आपको पता होगा, तो इसका आंसर आप इजीली मार्क कर सकते हैं। जब आप ये देखें तो आप यहाँ से क्या पकड़े कि एक्रोनिम्स, ठीक है, समय कम है तो उस कम समय में हम एक्रोनिम्स ये सब तो कर ही सकते हैं। तो एक्रोनिम ज्यादा से ज्यादा आप कितना बड़ा लिस्ट बनेगा, 20, 25, 30 गो का लिस्ट बनेगा। ठीक है, उतना बड़ा भी हम ज्यादा बोल दिए। तो क्या क्या आपको देखना है, FTP हो गया आपका, ठीक है, HTTP आपका हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका POP हो गया। इस तरह के बहुत सारा फुल फॉर्म होगा छोटा छोटा कर करके, CPU हो गया, UPS हो गया। इस तरह का फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म वाला खेल खेल करके थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे, 20-25 तो याद कर लीजिएगा, तो हो सकता है वहां से आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से रिपीटिशन का संभावना बनता है, हालांकि इतना इजी सवाल कम ही आएगा, लेकिन देख लीजिए। अब देखिए एक और फुल फॉर्म पूछ रहा है, CDMA का आपसे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो CDMA का फुल फॉर्म क्या होता है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, CDMA का ये फुल फॉर्म होता है। अगर CDMA का फुल फॉर्म आप लोग देख ही रहे हैं तो नीचे में और भी फुल फॉर्म है, उसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, तो CDMA का फुल फॉर्म आपको बता ही दिए। GSM का फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस। LTE का फुल फॉर्म लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। UMTS, TDMA और VOLTE। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार मारिए। 5G से भी थोड़ा थोड़ा रिलेट करता है, तो इसका आने का हाईएस्ट चांस है। ठीक, चलिए आगे आते हैं। फाउंडर, कंपनी के फाउंडर जो भी IT रिलेटेड कंपनी है, फाउंडर है, इसको देखिएगा। और एक चीज और याद रखिएगा, अभी देश में क्या चल रहा है, देश प्रेम थोड़ा ज्यादा उफान मार रहा है। तो यहाँ पे जो कंपनी है, ये विदेशी कंपनी एप्पल के बारे में पूछा गया। आपका क्या फर्ज बनेगा कि इंडियन जो कंपनीज है, ठीक है, जैसे कि अभी बड़े बड़े जो इंडिया में आप कंपनीज देखेंगे वो क्या है, TCS हो गया आपका, इन्फोसिस हो गया, ठीक है, इन्फो हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया। इस सब कंपनीज के फाउंडर्स को भी आपको याद करना है। ये सब IT रिलेटेड इंडियन फर्म्स हैं। हालांकि काम इनका बहुत ही ज्यादा अलग है एप्पल वगैरह से, लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना है। तो एप्पल के फाउंडर का नाम पूछा जा रहा है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही कॉमन है, स्टीव जॉब्स इसका आंसर हो जाएगा। बिल गेट्स जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, बिल गेट्स, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। डैनियल कॉटके, ये मतलब उतना कोई सिग्निफिकेंट फिगर जो नहीं है, ये वन ऑफ द फर्स्ट इंप्लॉइज थे, यानी कि स्टार्टिंग के सदस्य थे एप्पल कंपनी के। तो एप्पल को ज्वाइन करने वाले पहले कर्मचारियों में से एक इनका नाम है। तो ये उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, भूल भी जाइए तो कोई दिक्कत नहीं है। एडविन H लैंड इनका जो नाम है, ये आपको क्यों याद रखना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही पोलरॉइड कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी को को फाउंड किया था, यानी अकेले इनका नहीं है, लेकिन आप इनको भी याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हु इज द इंडियन को फाउंडर ऑफ हॉटमेल। ठीक है, तो इंडियन को फाउंडर ऑफ हॉटमेल, अब इसमें देखेंगे कुछ क्या दिमाग लगाया जा सकता है। नंदन नीलेकनी, नहीं, ये तो न्यूज में रहते हैं किसी और रीजन के लिए, हॉटमेल के लिए तो ये नहीं रहते हैं। ठीक है, उसके बाद NR नारायण मूर्ति ना, ये भी तो दूसरे कंपनी के लिए रहते हैं। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सबीर भाटिया। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है, अल्ट्रा बुक इनिशिएटिव जो है वो किस कंपनी का है। अल्ट्रा बुक किससे रिलेट करता है, थोड़े जो लोग पुराने लोग होंगे एक्टिव, उनको पता होगा ये इंटेल का इनिशिएटिव रहा है। ठीक है, तो इंटेल को आप जोड़ेंगे अल्ट्रा बुक से। इसी तरह से लेटेस्ट कुछ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस यदि चल रहा है मार्केट में, तो वो किसका चल रहा है, इस तरह का सवाल भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं। तो करंट अफेयर रिलेटेड भी कुछ कुछ पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग देखिए फेवरेट टॉपिक है, फिर से यहाँ पे पॉपअप हुआ, हालांकि कोई बड़ा बात नहीं। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है सो किससे रिलेट करेगा, आर्टिफिशियल रेनफॉल से नहीं, वेब टेक्नोलॉजी से, सही जवाब इसका हो जाएगा। एसिड रेन से नहीं, लाइटनिंग फेनोमिनन से नहीं। इसके साथ साथ में आप क्या देखेंगे, बिग डेटा, ठीक है, मशीन लर्निंग, AI, ठीक है, डीप लर्निंग, इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा, ठीक, और जेनरेटिव AI, ठीक है, बहुत हॉट टॉपिक है, एक सवाल जरूर आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत हाई चांस है। जेनरेटिव AI के बारे में थोड़ा सा जरूर पढ़िएगा। बेसिक हम आपको बताते हैं कि जो चैट GPT का आप लोग नाम सुने होंगे, इसका एग्जांपल है चैट GPT। ये क्या करता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ऐसे चीजों को प्रोड्यूस करता है जो कि पहले सोचा जाता था कि क्रिएटिवली
पॉसिबल नहीं है किसी कंप्यूटर के लिए जनरेट करना। जैसे आप चैट जीपीटी में जाएंगे और बोलेंगे कि हमको एक गाना लिख करके दो, ठीक है, तो चैट जीपीटी आपके लिए गाना लिख देगा। उसमें आप बोलेंगे कि नहीं गाना जो है सो हमको हिंदी में लिखो, तो हिंदी में भी लिख देगा। आप बोलेंगे नहीं इस गाने में फ्लावर का जिक्र करो, फूल का जिक्र करो, तो वो उसका भी जिक्र कर देगा। तो इस तरह से कंटेंट को जनरेट करने वाले एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को क्या कहते हैं? जेनरेटिव एआई। इसी में आप गूगल का बार्ड को भी लिखेंगे, ठीक है। और केवल आप इससे टेक्स्ट ही नहीं, फोटोज, इमेजेस और आपका म्यूजिक फाइल्स, इस तरह का बहुत सारा चीज, इवन वीडियो वगैरह भी आप जनरेट कर सकते हैं। तो जनरेटिव एआई को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और एक चीज हॉट टॉपिक न्यूज में जो है सो आपका रहा है, वो है डीप फेक्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, कैसे बनता है, इसका खतरा, ये सब थोड़ा सा आप देखेंगे, मतलब पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेंगे, ठीक है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि इसके अंदर किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। टेक्नोलॉजी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। खतरा क्या है, नुकसान क्या है, ये सब यूपीएससी वाला खेल यहाँ पे ज्यादा नहीं खेला जाता, अभी तक आप लोग देख ही लिए होंगे, ठीक है। बाकी थोड़ा पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, मेंस के लिए आपको फायदा ही करेगा। लेकिन अभी मेंस का टाइम नहीं है, पहले पीटी पे ध्यान देंगे। सिविल सर्विसेज 2016 में भी कुछ सवाल थे, उनको देख लेंगे। डायरेक्ट जो आपका सिलेबस में लिखा हुआ है ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तीनों का मीनिंग बहुत अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। इस सवाल को आप बना सकते थे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कौन सी इक्वेशन से आप बता सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है? कंप्यूटर और कनेक्टिविटी को जो आप मिलाएंगे तो वो आपको देगा नेटवर्क। इसको जरूर लिखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन रिपीटिशन का चांस है। कंप्यूटर में जब आप नेटवर्क को मिला देंगे तो क्या मिलेगा भाई? इंटर कनेक्टिविटी मिलेगा। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जब आप मिश्रण करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? कंप्यूटर मिलेगा। और कनेक्टिविटी में जब हार्डवेयर मिलाएंगे तब हम उसको कहते हैं, उस कंबाइंड फॉर्म को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल लगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इस चारों को आप जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन रिपीटेशन का चांसेस है, इस एग्जाम में नहीं तो किसी और एग्जाम में से ही काम जरूर आएगा। बहुत ही अच्छा नॉलेज के लिए आपको काम देगा ये, ठीक है। और एग्जाम में भी काम देगा, सिर्फ नॉलेज का बात नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए एक सिली मिस्टेक वाला बहुत ही अच्छा सवाल है। जैसे हम भी जब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए थे ना खुद बनाते समय, तो हम सबसे पहले देखे थे कि हाँ कितना बाइट है, 1 किलोबाइट में, हाँ 1024 होगा। लेकिन 1024 नहीं होगा दोस्त, यहाँ पढ़िए, बाइट नहीं पूछ रहा, बिट पूछ रहा है, बिट। यानी कि 1 किलोबाइट में कितना बाइट होता है, तो हम सब जानते हैं कि 1024 बाइट होता है। लेकिन क्वेश्चन में हमको बाइट तो पूछा ही नहीं भाई, हमको पूछा है बिट। तो एक बाइट में जब 8 बिट होता है तो 1024 में कितना होगा? 1024 गुणे 8 कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाई 8 करेंगे, तो 8 चौके 32, लास्ट में 2 आना चाहिए। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूरा मल्टीप्लाई कीजिएगा 1024 इंटू 8, तो आपको 8192 मिल जाएगा। ये इसका आंसर होगा। तो सिली मिस्टेक करवाता है यहाँ पे। और चूंकि निगेटिव मार्किंग नहीं होता है ना, तो आप लोग और ज्यादा केयरलेस रहिएगा, ठीक है। निगेटिव मार्किंग नहीं होने का नुकसान भी है यहाँ पे कि केयरलेस होकर के ऐसे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है, ध्यान देने वाला पॉइंट है। ये सब सिली मिस्टेक्स करके आप अपने 2 नंबर नहीं खोइएगा, ठीक है। अरे समझ में आ गया होगा, आई होप ये चीज। अगर जिसको नहीं समझ में आया होगा तो वो कमेंट में जरूर पूछिएगा, ठीक। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? इनपुट आउटपुट डिवाइस से खेल रहा है, कोई बड़ा बात नहीं है। हालांकि इसमें एक कैच है, वो कैच भी हम आपको बताते चलते हैं। इसमें से कौन जो है सो आउटपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। की यहाँ पे क्या हुआ? कीवर्ड आउटपुट डिवाइस। तो मॉनिटर में क्या आपको आउटपुट मिलता है? बिल्कुल मिलता है, ये आंसर नहीं होगा। प्रिंटर में भी तो आउटपुट मिलता है जी, प्रिंट करके हमको सामने से कंप्यूटर कुछ देता है, तो ये भी नहीं होगा। प्लॉटर भी तो क्या है? प्रिंटर का एक बहुत बड़ा रूप ही होता है, तो ये भी नहीं होगा। टच स्क्रीन वैसे सबसे सूटेबल है, लेकिन एक यहाँ पे कैच ये है कि जेएसएससी वाले एक पेपर में टच स्क्रीन को क्या माना था? बोथ इनपुट एंड आउटपुट माना था। क्योंकि आज की डेट में टच स्क्रीन जो है उसके अंदर आपको सिर्फ आप उसको टच करके इनपुट ही नहीं देते, वहीं से सेम तरीके से आपको आउटपुट भी वही दे देता है, टच स्क्रीन ही दे देता है मोबाइल में, ठीक है, या फिर कोई और जगह पे भी। तो टच स्क्रीन आमतौर पे बोथ के कैटेगरी में आता है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन में मोस्ट सुटेबल आपका यही जाएगा। उसी तरह यहाँ पे भी मोस्ट सुटेबल वाला खेल आपको खेलना पड़ेगा। इस वाले सवाल में पूछ क्या रहा है? इसमें से कौन जो है सो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? यानी कि ओपन सोर्स और क्लोज्ड सोर्स फेवरेट टॉपिक है, अच्छे से पढ़ के जाएंगे, ठीक है। तो इसमें से कौन ओपन सोर्स नहीं है? ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? एक ब्राउजर है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था, और ये ओपन सोर्स नहीं है, ये क्लोज्ड सोर्स है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा रुकिए, ऑप्शन बी जब आप देखेंगे गूगल क्रोम को, तो गूगल क्रोम भी जो ब्राउजर है गूगल द्वारा डेवलप किया गया है, ये क्रोमियम पे बेस्ड है, ठीक है, क्रोमियम इंजन पे बेस्ड है। और क्रोमियम इंजन में जब हम कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन्स डालते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा एडिशन करते हैं, तब जाके हमको प्राप्त होता है गूगल क्रोम। यानी कि क्रोमियम जो है ना, क्रोमियम अपने आप में ओपन सोर्स जरूर है, लेकिन जो एडिशनल कोड इसमें डाला जाता है, जो एडिशनल कुछ आपको कंपोनेंट्स इसमें डाले जाते हैं, वो गूगल का अपना प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो फ्री नहीं है, वो ओपन सोर्स नहीं है। तो अपने आप में गूगल क्रोम को ओपन सोर्स कहना थोड़ा सा गलत होगा,
क्रोमियम अपने आप में ओपन सोर्स है, गूगल क्रोम ओपन सोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या है, मोस्ट सुटेबल ऑप्शन मारना था तो मान सकते हैं। और क्रोमियम क्योंकि सबसे जो मेजर कंपोनेंट है गूगल क्रोम का वो क्रोमियम ही है, तो आमतौर पे गूगल क्रोम या क्रोमियम जब आपको दिखेगा तो आप ओपन सोर्स ही मारिएगा। लेकिन हो सकता है एग्जाम में आपको फंसाने के लिए गूगल क्रोम के साथ साथ क्रोमियम भी एक ऑप्शन दे दे, तो क्रोमियम ओपन सोर्स होगा, वहां पे गूगल क्रोम नहीं होगा, ठीक है। ओपन ऑफिस क्या है, जैसे MS ऑफिस होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसी तरह से ओपन ऑफिस जो है एक ओपन सोर्स ऑफिस सुइट है, ठीक है। तो ये आपका नहीं होगा। लिनक्स पे हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, ओपन सोर्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो हम यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को खुद आप छांट पाए होंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ओपन सोर्स, क्लोज सोर्स, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, ठीक है, एक्रोनिम्स हो गया, थोड़ा सा नेटवर्किंग के बारे में आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा टोपोलॉजी देख लीजिएगा, ठीक है, नेटवर्किंग और नेटवर्क टोपोलॉजी देखेंगे, ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है, उसको थोड़ा सा आप ध्यान पे रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ICT में तीनों का अच्छा से शाब्दिक अर्थ आपको पता होना चाहिए। जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे ध्यान देंगे, इंटरनेट और ईमेल पे ध्यान देंगे, और कुछ कॉमन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल देखेंगे। साथ में कंप्यूटर के फील्ड में जो क्रांतियां हुई हैं, बड़े बड़े जो इन्वेंशन हुए हैं कंप्यूटर में, ठीक है, उसके इन्वेंटर का नाम भी ध्यान में रखिएगा, इतना जरूर आप कीजिएगा। बाकी आप घटना चक्र इसका लगाएंगे तो आपको और बेटर आइडिया मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो को एक बार एग्जाम से पहले दोबारा जरूर देखिएगा, या फिर कम से कम PDF तो जरूर रेफर मार के जाइएगा। यहाँ से कुछ ना कुछ कोई ना कोई टॉपिक जरूर रिपीट मारेगा आपका। 3 में से 2 सवाल यहाँ से जरूर पक्का होगा। अच्छे से तैयारी कीजिएगा तो 3 में 3 भी आप हिट कर सकते हैं। टॉपिक देखने में जितना बड़ा लगता है उतना बड़ा है नहीं, ठीक है। तो ये शक्ति सीरीज का पहला वीडियो था, कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। अगला वीडियो हम आपको एक किसी डिटेल टॉपिक का देंगे, क्योंकि ये ICT था तो इसमें ज्यादा सवाल रहता नहीं है, इसीलिए बहुत छोटा ये वीडियो बना, बहुत छोटा PDF कंपाइलेशन आया। लेकिन पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सब जो रहेगा उसमें बहुत ज़्यादा सवाल आ जाएगा, तो उसको भी हम आगे बनाएंगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा मोटिवेशन हमको चाहिए, तो इस वीडियो में थोड़ा सा लाइक करने का प्रयास कीजिएगा। आपका पैसा नहीं लगता, लेकिन आप जैसे लाइक करते हैं तो वीडियो थोड़ा और लोगों तक पहुंचता है, हम लोगों को थोड़ा मोटिवेशन आता है इतना सब काम फ्री में करने के लिए, ठीक है। तो हो सके तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप्स वगैरह में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। वीडियो का जो PDF है हम फिर से बता देते हैं कहाँ मिलेगा। एग्जाम क्लस्टर ऐप में आपको जाना है, जिसका लिंक हम डाल दिए हैं पिन कमेंट में। वहां पे जाकर के आपको फ्री कोर्सेस वाले सेक्शन में जाना है। फ्री कोर्सेस में आपको शक्ति का कोर्स मिलेगा, उसके अंदर आपको पूरा PDF अपलोडेड रहेगा। जैसे जैसे हम लेक्चर लाते जाएंगे वैसे वैसे वहाँ PDF भी हम अपडेट करते रहेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई हम यहाँ पे आपसे पैसा चार्ज किसी चीज़ के लिए नहीं कर रहे हैं। लेकिन यदि आप ऐप को डाउनलोड करते हैं, वहाँ पे कोई भी यूजफुल कंटेंट आपको लगता है कि हाँ मेरे लिए पर्सनली ये यूजफुल रह सकता है, तो उसको लेने का प्रयास कीजिएगा, परचेज करने का कोशिश कीजिएगा। कोई आप पे प्रेशर नहीं है, लेकिन अगर अच्छा लगता है, यूजफुल लगता है तो कुछ ले सकते हैं। इससे हमारा सपोर्ट होता है, बहुत सारे कंटेंट को फ्री का फ्री रखने में सहायता होती है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप अच्छी तैयारी करेंगे और अपना बेस्ट शॉट देंगे। अगले वीडियो की प्रतीक्षा करने के लिए हमारा बेल बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।